नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। आपका प्यार, आपका स्नेह निरंतर मिल रहा है। आगे RM न्यूज की खबरें देखने के लिए मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट भी लिख करके भेजिए। डाल लेते हैं देर भर की खबरों पर खास नजर। जिला कलेक्टर ने नापासर में CSC स्कूल और ग्राम पंचायत सहित विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण। अधिकारियों के लिए बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। PBM बच्चा अस्पताल से बच्चा चोरी करने का प्रयास, मामला है सामने। संभागीय आयुक्त ने किया PBM अस्पताल का औचक निरीक्षण। साफ सफाई व्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी। अधिकारियों और सफाई ठेकेदारों को दी हिदायत। श्री कृष्ण सेवा संस्थान की ओर से PBM परिसर में ठंडे पानी के कैंपरों के पेयजल आपूर्ति का शुभारंभ संभागीय आयुक्त वंदना सिंह ने किया। बीकानेर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 107 10 बजाने वाले हाजियों का टीकाकरण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भाटी भवन में। अवैध रॉयल्टी वसूली व गुंडागर्दी रोकने की मांग को लेकर ट्रक यूनियन ने कलेक्ट्रेट के आगे किया प्रदर्शन। बीकानेर कैमल फार्म के पीछे रेलवे ट्रैक पर अज्ञात महिला की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। सरदार शहर से पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऑपरेशन सिकंजा के तहत डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नया शहर थाना इलाके में मोबाइल झपटने की वारदात CCTV कैमरे में हुई कैद। SKRU में इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल का हुआ रंगारंग आगाज। राजगीर जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी बिल्डिंग में नवगठित माइनर सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का हुआ शुभारंभ। श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में विकास कार्य हेतु स्वीकृत 1.5 करोड़ रुपयों के शीघ्र शुभारंभ को लेकर दिया ज्ञापन। और अब खबर विस्तार से। बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता मिश्र आज नापासर के दौरे पर रही। नापासर में उन्होंने न केवल CSC का निरीक्षण किया बल्कि विद्यालयों का भी और ग्राम पंचायत का भी निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर नम्रता मिश्र मंगलवार को नापासर दौरे पर रही। उन्होंने यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि राजकीय कार्य को गंभीरता से किया जाए और उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश भी दिए। नापासर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने एक्सरे कक्ष, प्रसूति कक्ष, जनाना मर्दाना वार्ड, दवा वितरण केंद्र और भंडार का भी निरीक्षण किया। दिखाते आपको जिला कलेक्टर की नापासर दौरे की गुजर के। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल PBM में कुछ न कुछ अजूबा होता रहता है। कभी यहाँ पर रेजिडेंट्स और पेशेंट्स के परिजनों के बीच में झगड़ों की खबरें, तो कभी चोरी की वारदातें और आज तो गजब हो गया। बीती रात एक बच्चे के चोरी किए जाने का प्रयास का मामला सामने आया है। यहाँ पर हम बता दें कि इस घटना के विरोध में पूर्व UIT चेयरमैन और पूर्व महापौर मकसूद अहमद ने PBM अस्पताल पहुंच करके और अधीक्षक से मुलाकात की और इस घटना की जानकारी दी। मकसूद अहमद ने बताया कि ये घटना बीती रात को करीब 3 बजे की, जहां बच्चा अस्पताल के राखी वार्ड में बेड नंबर पर 5 पर 2 वर्षीय अनस भर्ती था। रात को करीब 3 बजे के आसपास एक व्यक्ति वार्ड में आता है और नींद में सो रहे अनस को उठा ले जाने का प्रयास करता है। जब चिल्लाता है तो मां व आसपास सो रहे अन्य बच्चों के परिजनों के जाग जाने की वजह से
वह बच्चे को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। सूचना मिलने पर सुबह यूआईटी के चेयरमैन मकसूद अहमद हॉस्पिटल पहुंचे और इंचार्ज से मिलकर व पीबीएम अधीक्षक से मिलकर इस घटना पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और यहाँ पर गार्ड की व्यवस्था भी की जाए। वहीं मकसूद अहमद की मुलाकात के बाद पीके सैनी ने उन्हें आश्वस्त किया कि जल्दी वे सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। रात को बच्चे को उठाने वाला पकड़ जाता है, बच्चा हॉस्पिटल बीकानेर संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी ने भी पीबीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहां पर उन्होंने अनेक वार्ड जो है वो देखे, साथ ही साथ वहां की साफ सफाई की व्यवस्था को देख करके उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही साथ उन्होंने सख्त निर्देश और हिदायत भी दी। साफ सफाई की स्थिति को उन्होंने न केवल बहुत गंभीर माना बल्कि उन्होंने कहा कि 5 मई तक ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जानी चाहिए। संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी ने मंगलवार को जो है पीबीएम अस्पताल का ये औचक निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि ब्लॉक्स वार्ड सहित संपूर्ण अस्पताल परिसर की साफ सफाई जो है वो चाक-चौबंद की जाए। संभागीय आयुक्त ने मर्दाना विंग और आपातकालीन ब्लॉक का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा पूरा परिसर साफ सुथरा रहे, इसके लिए पूर्ण गंभीरता रखे, टॉयलेट्स भी साफ रहे, बेडशीट्स रेगुलर बदली जाए, अग्निशमन यंत्र भी दुरुस्त रहे। स्ट्रेचर को लेकर के भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। यही कहना चाहूँगी कि समय समय पर जब से मैंने बीकानेर में ज्वाइन किया है उसके बाद से 2-3 बार औचक निरीक्षण किए जा चुके हैं और बराबर हिदायत दी जा रही है कि साफ़ सफाई और वार्डों की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस विंग में मैं जा रही हूँ उस पर तो काम हो रहा है और उसकी जगह अथवा उसका रंग रोगन कराया जाकर उसको व्यवस्थित किया जाए। इमरजेंसी वार्ड में कुछ स्ट्रेचर पड़े थे जिन पे गद्दे वगैरह नहीं थे, उसके लिए भी निर्देश दिए गए कि प्रॉपर उस पर गद्दा लगाया जाए ताकि मरीज को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। बाकी कुछ मरीजों से भी बात की गई, चिकित्सा सेवाओं के बारे में उन्होंने संतोष जाहिर किया, वो अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें शौचालय और साफ सफाई का एक विशेष महत्व है ताकि लोगों को एक स्वच्छ वातावरण में। श्री कृष्ण सेवा संस्थान की ओर से पीबीएम अस्पताल परिसर में शीतल पेय पिलाने की व्यवस्था जो है वो की गई। उसके शुभारंभ पर संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी पहुंची, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। पीबीएम अस्पताल में प्रतिदिन आने वाले हजारों लोगों की प्यास बुझाने के उद्देश्य से बाबा शाहों की ओर से गर्मी के दिनों में ठंडे पानी की व्यवस्था शुरू की जाती है और आज भी इसका शुभारंभ जो है वो संभागीय आयुक्त वंदना बीकानेर हज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में हज पर जाने वाले 107 हाजियों के लिए उन्होंने जो है वो टीकाकरण अभियान चलाया। वहीं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी भाटी भवन में किया। हज कमेटी राजस्थान, बीकानेर हज वेलफेयर सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हज यात्रा 2024 में जाने वाले 107 हाजियों के स्वास्थ्य निरीक्षण और टीकाकरण शिविर का आयोजन भाटी भवन में हुआ। दिखाते हैं आपको इसकी तस्वीर। क्योंकि भीड़ भाड़ में या कहीं भी कुछ भी हादसा हो खुदा न खास्ता, तो अगर आपके पास पहचान कर बेल्ट होगा या अपने निकले तो कभी भी खाली पेट नहीं निकले, तो अभी अपने कहीं भी छोटी सी दुकान में गए वहाँ सब ले सी, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आप गए तो इबादत करते हैं। इनका आज प्रशिक्षण और टीकाकरण केंद्र है। मतलब ये साल में हम जब भी जाते हैं तो इससे पहले हमने 2 कैंप लगाए हुए हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी। आज ये बड़ा कैंप है, इसके बाद कोई कैंप नहीं होगा और हाजी लोग इस कैंप के बाद में हज पे जाएंगे। आज हमने इनका टीकाकरण करके मेडिकल डायलें वितरित की है और हज की ट्रेनिंग के बारे में इनको अच्छी मतलब बहुत कुछ बताया है ताकि इनको वहाँ हज पे जाए तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो और अपना हज के अरकान पूरे अच्छे तरीके से कर सके। मैं यास्मीन खान लोधी, सचिव बीकानेर हज वेलफेयर सोसाइटी। आज का जो कैंप था और बीकानेर से जो 107 हाजी इस साल हज पे जा रहे हैं और उनको 3 ट्रेनिंग कैंप दिए गए जैसे गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक, और सबसे छोटी छोटी बातें इनको हज के बारे में बताई। वहाँ इनको कोई तकलीफ नहीं हो, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, सब चीज़ की ट्रेनिंग दी है, ट्रेन किया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हाजी कोई भी वहाँ तकलीफ ना पाए और किसी से पूछना ना पड़े। तो हम बिल्कुल, हमारा 30 साल से ये चल रहा है प्रयास कि हर हाजी को हम बिल्कुल अच्छी तरह ट्रेन करके भेजते हैं। अवैध रॉयल्टी वसूलने और
गुंडागर्दी को रोकने की मांग को लेकर के ट्रक यूनियन के लोगों ने आज जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जिले की कोलाई तहसील में अवैध खनन और अवैध रॉयल्टी वसूली व गुंडागर्दी को रोकने की मांग को लेकर बीकानेर ट्रक यूनियन का आंदोलन जारी है। मंगलवार को फिर से ट्रक यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर इस पर कार्रवाई करने की मांग की। दिखाते हैं आपको इस प्रदर्शन की तस्वीर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवैध रॉयल्टी बंद कराओ, बंद कराओ, बंद कराओ। अवैध रॉयल्टी बंद कराओ, बंद कराओ, बंद कराओ। ट्रक यूनियन अवैध रॉयल्टी के खिलाफ और माइनिंग विभाग के खिलाफ है। हमने यहाँ 4 दिन पहले कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन को देखकर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे भाई के साथ मारपीट की, 6 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, इनके सर पर चोट पहुंचाई है। जब हम जामसर थाने मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे तो उल्टा हमारे पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से ये मांग करता हूं कि इन ट्रक मालिकों के साथ, ड्राइवरों के साथ और किसान के बेटे को इनकी रक्षा करे और इनका हक दिलाए, नहीं तो पूरा बीकानेर जाम करेगा। और ये यूथ कांग्रेस इन ट्रक मालिकों के साथ और किसान के बेटों के साथ है। और इन जिन भाइयों का सिर फोड़ा है उनमें साहब 25-30 लड़के इकट्ठे होकर इनको पिस्तौल बता रहे हैं और इनको जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं कलेक्टर साहब से निवेदन। बीकानेर के कैमल फार्म के पीछे एक अज्ञात महिला ट्रेन की चपेट में आ जाने की वजह से कई वहीं पर उसकी मौत भी हो गई और यह मौत बड़ी दर्दनाक हुई। उसका चेहरा पूरी तरीके से विकृत हो गया, सिर के बाल उखड़ गए। ऐसे में चेहरे से पहचान पाना काफी मुश्किल हो गया। लगता उनके पैरों में पहनी हुई नीले रंग की एक जोड़ी स्लीपर चप्पल और पायल और कान के झुमके से पुलिस को जो है वो पहचान हुई। मामला सुनसान इलाके का, ऐसे में दुर्घटना, आत्महत्या का या कुछ और इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। दरअसल 29 अप्रैल की रात में ही पुलिस को सूचना मिली कि कैमल फार्म के पीछे एक अज्ञात महिला का जो है वो शव मिला है। असहाय सेवा संस्थान और खिदमतगार सोसाइटी के सहयोग से पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। पिछले करीब 1 महीने से बीकानेर शहर में चोरी की और चैन स्नैचिंग की और मोबाइल झपटने की शिकायतें लगातार आ रही है। ऐसे में पुलिस के लिए यह सब चीजें बड़ी चुनौती बनकर के उभर रही है। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में भी एक ऐसी ही मोबाइल छीनने की जो घटना है वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद नया शहर थाने में परिवार पेश किया गया। एडवोकेट आशीष पुरोहित ने बताया कि आज सुबह अपने मकान के पास गोचर रोड से कल्ला पेट्रोल पंप की ओर जाने वाली रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तभी पीछे से युवक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से आया, मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर तेज गति के साथ भाग गया, जिसकी मोटरसाइकिल के पीछे के नंबर भी काली टेप चिपका रखी थी, जिसकी वजह से वाहन नंबर ज्ञात नहीं हो सका। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। SKARU में खासतौर से इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल का रंगारंग शुभारंभ हुआ। स्वामी केशवानंद आसान कृषि विश्वविद्यालय के विद्या मंडप सभागार में इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हुआ। 1 मई तक चलने वाले फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में SKRU के प्रबंध मंडल सदस्य बाबूलाल जुनेजा, SKD यूनिवर्सिटी डायरेक्टर दिनेश जुनेजा और चेयरमैन वरुण यादव थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने की। कार्यक्रम में कुलसचिव डॉक्टर देवाराम सैनी, वित्त नियंत्रक श्री राजेंद्र कुमार खत्री समेत कृषि विश्वविद्यालय के सभी डीन, डायरेक्टर समेत बड़ी संख्या में स्टूडेंट मौजूद रहे। बीकानेर के सूरज देवी मुंदला राजकीय जिला अस्पताल में माइनर ऑपरेशन के लिए थिएटर का शुभारंभ हुआ। इस थिएटर का शुभारंभ जो है वह सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन सोनी ने किया। इस मौके पर जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील हर्ष भी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आपको थिएटर शुभारंभ की तस्वीर। आज की बुलेटिन को बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से मेरा निवेदन है, RM न्यूज पर बीकानेर की खबरें देखने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते हुए मुझे अपना प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए और अपने सुझाव भी दीजिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।